क्या आपको भी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वोल्टेज, इन सब चीजों को समझने में परेशानी होती है? तो आप सही वीडियो पे हैं। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो या फिर क्लास 12th के बच्चे हो, ये जो करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये जो टॉपिक है, ये सारी चीजों को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे 10th में हो या फिर 12th में, आप चाहे तो बेहतरीन स्टडी के लिए, फिजिक्स को और बेहतर बनाने के लिए हमारा जो ऐप है फिजिक्स बाय एम अनवर, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। थोड़ा सा तेजी से ही इलेक्ट्रिक करंट हल्का फुल्का समझते हैं लोग, देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? ये तो रही बात डेफिनेशन की ना। क्या है भैया कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूं कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज में बहाव का दर, सबको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक। वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्यू चार्ज है जो कि चल रहा है, चार्ज चल रहा है, ठीक है। चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। चार्ज मतलब कौन? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज में बहाव का दर क्या है ना? सबसे पहले एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि करंट जो होता है ना, वो किसी भी चीज में बहाव के दर को हम लोग करंट कहते हैं। जैसे कि अगर नदी में पानी बह रहा है तो कहेंगे कि वाटर करंट। नस में क्या हो रहा है? ब्लड चल रहा है ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ब्लड में बहाव का जो दर है, किस रेट से ब्लड फ्लो कर रहा है, ज्यादा तेज है, तेजी से ब्लड चल रहा है, या स्लो स्लो ब्लड चल रहा है, तो वो हो जाएगा ब्लड करंट ना, वाटर करंट। कन्वेक्शनल करंट, हवा में बहाव का दर, ये सब चीज होता है। किसी भी चीज में बहाव के दर को करंट कहते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो चार्ज में बहाव के दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 10 सेकंड में टी बराबर क्या है? 10 सेकंड में चार्ज जो है वो हमारा 50 कुलम का चार्ज फ्लो कर गया यहाँ से। किसी वायर में एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है। हम लोग टाइम नोटिस किए तो पता चला, अरे तरीके 10 सेकंड में 50 कुलम चार्ज पास किया। यानी कि प्रति सेकंड कितना कुलम चार्ज पास कर रहा है? तो प्रति सेकंड तो 5 कुलम चार्ज पास कर रहा है। तो वही हो जाएगा हमारा क्या? करंट। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्यू बाय टी। चार्ज कितना है भैया? 50, टाइम कितना? 10, कट गया 5 कुलम पर सेकेंड। यही ना दर है, चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है? 5 कुलम पर सेकेंड। तो यही 5 कुलम पर सेकेंड हमारा करंट कहलाएगा। इसी को आई बराबर कुलम पर सेकेंड को ही एम्पियर का नाम दिया गया है। तो ये 5 एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं। 5A, 5 एम्पियर। कुलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, कुलम, ठीक है। कुलम पर सेकेंड, उसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। कुलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, समझे। ये बात होता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को समझने में दिक्कत हो जाता है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो और ये हमारा करंट के बारे में जानकारी होगी कि बस चार्ज में बहाव के दर को ही करंट कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह भी हम कुछ करा देंगे आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और कमेंट में आपको एमसीक्यूज का भी लिंक मिलेगा, उस पर क्वेश्चन, उस पर क्लिक करके आप एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारा जो ऐप है फिजिक्स बाय मनोर वाला, उसको डाउनलोड करके रखिएगा और वहाँ के डाउट सेक्शन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? अब इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन की बात करें हम लोग, क्या डेफिनेशन है हमारा कि इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। किस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कंज्यूम किया जा रहा है, या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस दर से बदल रहा है,
ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी बदलता है। जैसे हीटर में क्या होता है, लाइन देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ट्रांसफॉर्म्ड होता है ना, ट्रांसफॉर्म्ड होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड होता है, कंज्यूम किया जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, कि हम लोग हीटर चला दिए या एसी चला दिए, तो क्या हो रहा है भैया, वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो डिवाइस बार बार एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, खा रहा है, और किसी और दूसरा काम को कर रहा है, तो कंज्यूम कर रहा है किस दर से ना, उसी को कहते हैं पावर ना, या ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां से ट्रांसफर करके कहीं और भेज रहे हैं। ठीक है, तो किस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है या ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा रहा है, या फिर कंज्यूम किया जा रहा है, किस दर से, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग, मान लीजिए यहां पर अपने पास ये कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, और या रेसिस्टेंस बोले तो क्या, यहाँ पे कोई भी चीज डिवाइस वगैरह कुछ लगा हुआ है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट इससे पास किया, ठीक है, यहां से करंट इधर पास किया, तो करंट जो पास करेगा, ठीक, तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस भी एक होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V1 माइनस V2, या ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट का नाम है A, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA में से VB घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, यहाँ का वोल्टेज ज्यादा, यहाँ का वोल्टेज कम, पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VB, इसी को कहते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर का फॉर्मूला तो होता है करंट इंटू वोल्टेज, लेकिन एक्चुअल में पावर का क्या अर्थ है, थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। ये हमको ये बताता है, जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई बैटरी को या कोई चीज को कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ठीक, बैटरी ए पे दिए हुए हैं वी बराबर क्या, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए, करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ, करंट मान लीजिए करंट जो है वो 3 एम्पियर का प्रोड्यूस हुआ, 3 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, आई इज इक्वल टू V बाय आर, तो आर बराबर 4 ओम, ठीक है, आई इज इक्वल टू V बाय आर ना, तो 3 इज इक्वल टू 12/4, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर की बात करें, ये जो रेसिस्टेंस हमारा जो पावर कंज्यूम करेगा, तो वो पावर जो कंज्यूम करेगा वो पावर बराबर हो जाता है कितना, करंट इंटू वोल्टेज, करंट का मान हो गया कितना, यहाँ पे 3 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो 12 36 वाट ये कंज्यूम करेगा, इतना ये रेसिस्टेंस इतना वाट का पावर कंज्यूम करने का क्षमता रखता है, इतना पावर कंज्यूम करेगा ना, यानी 36 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये खर्च करेगा, पर सेकेंड 36 जूल एनर्जी ये खर्च करेगा, इसका अर्थ ये होता है, ये जो है 36 जूल एनर्जी पर सेकेंड खर्च करेगा, जूल पर सेकेंड, वाट को कहते हैं जूल पर सेकेंड, ये क्या खर्च करेगा, 36 जूल पर सेकेंड ये एनर्जी को खर्च करेगा, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ ना, इतना जूल पर सेकेंड। अच्छा, और पावर का क्या फॉर्मूला होता है भैया, पावर का फॉर्मूला I² भी होता है ना, वी की जगह पे IR लिखिएगा तो I²R बन जाएगा, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से है ना, तो यहाँ पे I²R, या तो करंट का स्क्वायर कीजिए, करंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस हमारा कितना है 4, 3 तिया 9, और गुना 4, 9 चौके 36, इतना वाट, ऐसे भी करेंगे तो भी वही आएगा। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है V²/R, क्या यहां से भी देखिए वोल्टेज कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या है 4, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, अब भागा 4, तो ये 4 तिया 12, और 4 छक 24, ठीक है, अभी भी इतना ही वाट आ रहा है क्या, तो चाहे आप पावर का 3 फार्मूला में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आप पावर बराबर करंट इंटू वोल्टेज यूज कीजिए, या तो पावर बराबर I²R यूज कीजिए एनसीईआरटी का सवाल बनाने में, या तो फिर आप V²/R इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ना।
थोड़ा सा पावर वगैरह और अच्छा तरीके से भी आपको क्लियर होगा जैसे ही हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक हम जब समझते हैं कि सब टाइप में का टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में भी होते हैं तो वो लोग को क्या रहता है कि नया नया पढ़ने को मिलता है 10th क्लास में करंट वरंट वाला, जबकि लाइट वाला चैप्टर तो पहली बार नहीं, उससे पहले भी 8 में भी मिलता है तो थोड़ा सा वो ठीक लगता है। फिर इलेक्ट्रिकल करंट वरंट ये वाला टॉपिक में दिक्कत होता है। फिर 12th के भी बच्चे जो हैं, 12th के भी बच्चे लोगों को क्या है कि लाइट वाइट का चैप्टर वैप्टर और भी बेसिक बेसिक ठीक लगता है, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत उक्कत होता है ना, कहीं कहीं कंफ्यूजन, लेकिन फिर भी इजी हो जाता है, 12th वाले को थोड़ा सा आसान बुझाता है फिर भी। क्या है भैया, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या अर्थ है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट कितना वर्क किया, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट 10 सेकंड में कितना वर्क किया, वो कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, या वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। 10 सेकंड में जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट ना। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि मान लीजिए ये और कोई सर्किट है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, वोल्टेज वही 12 वोल्ट लगा दिए और रेसिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम और करंट इसमें चल रहा है 3 एम्पियर का। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या बताता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कितना वर्क किया है, किसी दिए गए टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कितना वर्क किया है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाँ वही हम लोग हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए पूरा घर है, घर में एक मीटर लगा हुआ है। अब घर में एक मीटर लगा हुआ है तो वो मीटर का काम क्या होता है? यही नापता है वो कि घर में जितना भी वो घर में जो कनेक्शन गया है, मीटर के बाद जितना भी कनेक्शन गया है घर में, तो वो सारा कनेक्शन वगैरह का जो भी डिवाइस है सब कुछ है मिल करके टोटल कितना वर्क किया, जितना वर्क हुआ उसी वर्क को नापेगा, वही कहलाएगा एनर्जी। अब उसी एनर्जी का बिल बन जाता है हम लोग को, KWH में बिल आता है ना, तो KWH जो होता है ना वो एनर्जी का ही तो यूनिट है, एनर्जी ही तो नापता है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिए गए समय में जितना वर्क करेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो यही हमारा हीट भी होता है, कितना हीट डेवलप हुआ है वो भी चीज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका फॉर्मूला I²RT, मेन इसका फॉर्मूला होता है क्या? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि जो पावर है भाई, पावर ही तो एनर्जी वर्क डन बाय टाइम है, या यूं कहें कि एनर्जी और बाय क्या, टाइम कहलाता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम ना। तो वही एनर्जी हमको चाहिए, तो पावर इंटू टाइम, पावर का फॉर्मूला I²R इंटू टी, या फिर V²/R इंटू टी, या फिर IV इंटू क्या, टी। एनर्जी या फिर हीट की बात करें, कितना हीट डेवलप हुआ, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम, यानी I²RT, V²/R इंटू टी, या फिर क्या, IV। किसी भी चीज से हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी को का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो पावर इनटू टाइम, तो यहाँ पे पावर तो हम लोग ऐसा वाला सर्किट में जानते हैं कि पावर कितना है, 36 वाट का पावर था, पावर था 36 वाट, हर तरह से निकाले तो आया क्या था, 36। मान लीजिए 10 सेकंड तक, टाइम कितना, टाइम बराबर 10 सेकंड ना। 10 सेकंड तक अगर ये करंट चलता है तो कितना एनर्जी ये सर्किट खाएगा ना, कितना एनर्जी ये लेगा, कंज्यूम करेगा, यही हमको पता करना है। ठीक है, तो टाइम यहाँ देना पड़ेगा ना भैया, तब ना, यही तो है डेफिनेशन, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही 10 सेकेंड।
तो ये क्या हो गया 360 जूल। अच्छा, इसी का फॉर्मूला हम लोग आई स्क्वायर आर इंटू टी ऐसे भी लगाएंगे तो करंट का स्क्वायर देखिए कितना होता है। करंट आई यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस क्या है हमारा 4। तो रेसिस्टेंस हो गया 4। आ रही बात टाइम की तो टाइम हो गया 10। तो ये 3 3 9 चौके 36 गुना 10 360 जूल। चाहे किसी भी फॉर्मूला से हम लोग निकाले वही हीट या फिर क्या एनर्जी, हीट या फिर एनर्जी एक ही फॉर्मूला है। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लगाइए यानी कि 12 का स्क्वायर बटे 4 इंटू क्या 10 कीजिए ना 12 गुना 12 का स्क्वायर 144 बटे 4 36 गुना 10 फिर से वही 360 जूल। चाहे कोई भी फॉर्मूला आप लगाइए एनर्जी का हीट का ना आई वी टी वही बात आएगा। करंट हो गया 3, वोल्टेज हो गया कितना 12, टाइम 10, 360 जूल ना। यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिए गए समय अंतराल में जितना वर्क करेगा वही उसका कहलाएगा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, यही समझने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिक वोल्टेज, या फिर कहें तो वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? ऐसे घर में हम लोग समझते हैं कि भैया हाँ वोल्टेज कम हो गया है, वोल्टेज ज्यादा हो गया है ना। वहां घर में तो हम लोग को समझ में आ जाता है वोल्टेज का कम होना, वोल्टेज का ज्यादा होना। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी यूनिट चार्ज को किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। उन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब यहां से यहां तक चार्ज को लेकर के गए, मान लीजिए चार्ज है हमारा 10 कूलम। 10 कूलम चार्ज को यहां से यहां लेकर के गए ए से बी तक, और इसमें हमको टोटल जो वर्क करना पड़ा, वर्क बराबर मान लीजिए हमको वर्क करना पड़ गया 80 जूल। कितना? 80 जूल का वर्क करना पड़ा 10 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में। तो पर यूनिट चार्ज को यहां से वहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा भैया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा? तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज कहो या फिर इसी को वोल्टेज के नाम से जानते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस रेंस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को ना लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला ना। वोल्टेज यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना 80 जूल काम करना पड़ा 10 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में 80 जूल। तो एक कूलम चार्ज को यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना 8 जूल ना। क्या 80 भागा 10 बराबर 8 जूल पर कूलम। इसी को जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। इतना वोल्ट 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्क डन बाय चार्ज V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको किसी भी चीज में कोई भी टॉपिक पे कोई भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है डाउट है, तो आप कॉल करके अच्छे से बात करके भी या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। और पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। और ऐप आप डाउनलोड कीजिए। फिजिक्स को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पर अगर 12th के लिए भी है तो आपको स्पेशली वहाँ पर टेस्ट का सीरीज वगैरह सब मिल जाएगा। 10th के लिए भी मिलेगा, फिजिक्स के लिए, किसी भी 9 10 11 12 नीट जी फिजिक्स की बात करें अगर, तो आपको पूरी तरीके से कोर्सेज वगैरह मिलेंगे वहाँ पर। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, सही रहेगा। फ्री कंटेंट भी कुछ है,
तो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएगा प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, कभी भी बस करंट दिया रहे, वोल्टेज दिया रहे, टाइम दिया रहे, आईवीटी लगाएंगे तो हीट मिल जाएगा। इस प्रकार से आप टॉपिक वगैरह पे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रह गया या कुछ भी, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ के डाउट सेक्शन में आप कुछ भी जो डाउट है अपना, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कीजिए, उसका हम आपको समाधान भी देंगे। और आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कीजिए हमको। और वीडियो अगर पसंद आया है, आपका कन्फ्यूज़न अगर थोड़ा भी क्लियर हुआ है, हेल्प हुआ है आपको, तो लाइक करते हुए जाइएगा। बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।